अरे राजू, तुम अभी तक सोए नहीं हो। रात बहुत हो चुकी है बेटा। दादी, आपको पता है ना कि जब तक मैं आपसे कोई अच्छी कहानी नहीं सुनता तब तक मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें एक किसान और एक चमत्कारी घड़ी की कहानी सुनाती हूँ जिसने उस किसान और पूरे गांव की किस्मत बदल दी। तो सुनो। प्राचीन समय की बात है, जब छोटे गांवों में अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। ऐसे ही एक गांव था भोलापुर। उस गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी और वह कठिन परिश्रम करके अपना गुजारा करता था। वह अपनी पत्नी सीता और दो बच्चे गीता और मोहन के साथ रहता है। एक साधारण दिन की तरह ही रामू अपने खेत में मेहनत कर रहा था कि तभी उसका फावड़ा किसी धातु से टकराता है। अरे ये क्या है? धातु की तरह लगती है। रामू मिट्टी को साफ करता है और देखता है कि वह एक पुरानी घड़ी है। अरे वाह, ये तो एक घड़ी है, इतनी पुरानी और अलग तरह की। सीता रामू के पास आती है। क्या मिला है आपको? देखो सीता, एक पुरानी घड़ी मिली है। कितनी सुंदर है, पर इसे यहाँ कौन छोड़ गया होगा? पता नहीं, लेकिन इसे साफ करके देखना चाहिए, शायद काम आ जाए। रामू और सीता घड़ी को साफ करते हैं। तभी घड़ी अचानक चमकने लगती है और उसमें से एक जादुई रोशनी फैलती है। रामू और सीता को अंदाजा भी नहीं था कि यह घड़ी सिर्फ समय बताने वाली नहीं, बल्कि जादुई शक्तियों वाली थी। घड़ी से एक धुंधला प्रकाश निकलता है और उसमें से एक जादुई आत्मा प्रकट होती है। रामू, तुमने मुझे इस घड़ी से मुक्त किया है। मैं तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। कौन हो तुम और ये कैसे संभव है? मैं इस घड़ी में बंद था, अब तुम मेरे मालिक हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूं। सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? रामू, यह मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। सोच समझ कर मांगो। रामू थोड़ा सोचता है कि उसे क्या मांगना चाहिए। हमें खेती के लिए और जमीन चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कल सुबह तक तुम्हारे पास अतिरिक्त जमीन होगी। अगले दिन सुबह रामू और सीता को सच में अतिरिक्त जमीन मिल जाती है। रामू और सीता यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रामू अपनी नई जमीन पर काम कर रहा था और फसलें लहलहा रही थीं। गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे। रामू की मेहनत और जादुई घड़ी की शक्ति से अब रामू के पास अच्छी जमीन और बढ़िया फसलें थीं। लेकिन रामू को लगा कि शायद इस घड़ी में और भी शक्ति है। सभी गांव वाले रामू के पास आते हैं। रामू भाई, तुम्हारी फसलें तो बहुत अच्छी हो रही है, यह सब कैसे हुआ? मेहनत का फल है भाई, भगवान की कृपा है। हाँ रामू भाई, अगर तुम इतने खुश हो तो हमें भी अपनी तरकीब बता दो। मुझे लगता है इस घड़ी में और भी कुछ खास है। मुझे और कुछ मांगना चाहिए। रामू घड़ी के पास बैठा था और सीता भी उसके पास थी। रामू, अब और क्या चाहिए? हमारे पास तो सब कुछ है। सीता, मुझे लगता है कि इस घड़ी की असली शक्ति को हमें समझना चाहिए। अगर हम इससे और कुछ मांग सकते हैं तो क्यों ना कोशिश करें। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। जादुई आत्मा, क्या तुम फिर से आ सकती हो? घड़ी से फिर वही जादुई रोशनी निकलती है और आत्मा प्रकट होती है। रामू, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे पता चला है कि हमारे गांव के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मदद की जरूरत है। क्या तुम गांव के सभी किसानों की फसलें अच्छी कर सकते हो? तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। गांव के सभी किसान खुश हैं क्योंकि उनकी फसलें भी लहलहा रही हैं। रामू की निस्वार्थ इच्छा से पूरे गांव में खुशहाली आ गई थी। सभी किसान रामू का धन्यवाद कर रहे थे। धन्यवाद रामू भाई, तुम्हारे कारण हमारी फसलें भी अच्छी हो गई हैं। ये सब भगवान और इस जादुई घड़ी की कृपा है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। आपके अच्छे दिल ने सभी की जिंदगी बदल दी है। अब हमें इस घड़ी को किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए ताकि इसका सही उपयोग हो सके। रामू और सीता घड़ी को एक मंदिर में रखते हैं ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वरदान साबित हो सके। और इस तरह रामू और उसके गांव की जिंदगी बदल गई। जादुई घड़ी ने सभी को सिखाया कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद ही सच्ची खुशहाली लाती है। गांव की खुशहाली बढ़ती जा रही थी, लेकिन दूर एक और गांव में एक लालची जमींदार ठाकुर प्रताप इस सुख शांति से जलने लगा था। उसे यह नहीं सहन हो रहा था कि रामू और उसका गांव इतनी तरक्की कर रहे थे।
इस रामू और उसके गांव की तरक्की का राज क्या है? मुझे इस जादुई घड़ी के बारे में और जानना है। मालिक, हमने सुना है कि यह सब एक जादुई घड़ी के कारण हुआ है जो रामू को मिली थी। हमें वह घड़ी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। ठाकुर प्रताप के आदमी रात के अंधेरे में मंदिर की ओर बढ़ रहे थे जहां जादुई घड़ी रखी थी। उनका इरादा साफ था, घड़ी चुराना। आदमी मंदिर में घुसते हैं और घड़ी को उठाकर भाग जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? रामू, लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। रामू और सीता मंदिर की ओर भागते हैं और देखते हैं कि घड़ी गायब है। घड़ी गायब है? कोई इसे चुरा ले गया है। क्या हम ठाकुर प्रताप के लोगों पर शक कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें गांव वालों के साथ मिलकर इसकी खोज करनी होगी। ठाकुर प्रताप घड़ी को देख रहा है, लेकिन घड़ी काम नहीं कर रही है। तो ये है वो घड़ी, पर यह घड़ी काम क्यों नहीं कर रही? इसे जादू कैसे निकालें? मालिक, शायद रामू ही इसे चला सकता है। हमें उसे यहाँ लाना होगा। तो उस रामू के बच्चे को पकड़कर लाओ यहाँ पर। ठाकुर प्रताप के लोग रामू को पकड़ने के लिए गांव की ओर बढ़ते हैं। रामू और गांव वाले घड़ी को खोजने की योजना बना रहे थे। अचानक ठाकुर प्रताप के लोग आकर रामू को पकड़ लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें हमारे मालिक से मिलना होगा। चलो, हम तुम्हें ठाकुर साहब के पास लेकर जा रहे हैं। गांव वाले विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठाकुर के लोग रामू को खींच कर ले जाते हैं। रामू, हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे? डरो मत, मैं जल्द ही वापस आऊंगा सीता। रामू को ठाकुर प्रताप के सामने लाया जाता है। ठाकुर प्रताप रामू को देखकर एक मुस्कान देता है। रामू, इस घड़ी की शक्तियों को कैसे उपयोग करना है? मुझे इस घड़ी का जादू सिखाओ। ये घड़ी सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। तुम्हारी बुरी नीयत से ये काम नहीं करेगी। तुम्हें मेरे लिए इसे चलाना होगा, वरना तुम्हारा गांव बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, सोच लो। रामू अकेला एक कमरे में बंद था। वह सोच रहा है कि कैसे अपने गांव और घड़ी को बचाए। तभी जादुई आत्मा प्रकट होती है। रामू, घबराओ मत। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई तुम्हारी ताकत है। इस बार मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। तुम्हारी कृपा से हम सबकी मदद हो सकती है। हमें क्या करना होगा? तुम्हें अपनी सच्चाई और साहस से ठाकुर प्रताप का सामना करना होगा। ये घड़ी तुम्हारी ही होगी। अगले दिन रामू ठाकुर प्रताप के सामने घड़ी लेकर आता है। तो क्या तुमने सोच लिया है कि तुम मुझे इसे चलाने का तरीका सिखाओगे? हाँ, लेकिन इस घड़ी का जादू सिर्फ सच्चाई और भलाई के लिए काम करता है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो यह काम करेगी। मुझे तुम्हारे चक्कर में नहीं आना, बस इसे चालू करो। ठीक है, देखो। रामू घड़ी को हाथ में लेता है और जादुई आत्मा को बुलाता है। जादुई आत्मा, क्या तुम फिर से आ सकती हो? घड़ी से फिर वही जादुई रोशनी निकलती है और आत्मा प्रकट होती है। रामू, तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं चाहता हूँ कि इस ठाकुर का दिल बदल जाए और वह सही मार्ग पर चले। घड़ी चमकती है और ठाकुर प्रताप के दिल में बदलाव आने लगता है। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। यह जादुई घड़ी की शक्ति है। अब तुम समझ सकते हो कि सच्चाई और भलाई की ताकत क्या होती है। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे गांव और तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। अब मैं सही मार्ग पर चलूंगा। रामू की सच्चाई और साहस ने एक बार फिर गांव को बचा लिया। अब गांव में सिर्फ खुशहाली और शांति थी। ठाकुर प्रताप भी बदल चुका था और सभी की मदद कर रहा था। रामू, आज तुम्हारी अच्छाई ने हम सबको बचा लिया। हमेशा याद रखना, सच्चाई और भलाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले खुश होकर रामू और उसके परिवार के साथ जश्न मना रहे थे। और इस तरह रामू और उसके गांव की कहानी में एक और सुखद अध्याय जुड़ गया। जादुई घड़ी की कहानी अब भी प्रेरणा बनी हुई थी और गांव वालों के दिलों में सच्चाई और भलाई की शक्ति की मिसाल बनी रही।